कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां उड़ने से क्या खाक रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं पीसी सांचौरी चैनल पर आपके सामने राजस्थान के अप्पा तंत्र की झीलें लेकर के हाजिर हूं, उनमें भी मीठे पानी की झीलें। हम राजस्थान की मीठे पानी की झीलों की जब यात्रा कर रहे थे तो हमने राजस्थान की मीठे पानी की झीलों में जोधपुर संभाग के मीठे पानी की झीलें पढ़ी। आज हम हमारा जो अध्ययन का अलग जो टॉपिक है और अगला जो टॉपिक है वो हमारा है बीकानेर संभाग की झीलें। बीकानेर में संभाग में 4 जिले हैं। एक है गंगानगर, ये है अपना हनुमानगढ़, ये हमारा चूरू और ये हमारा बीकानेर। इस प्रकार बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिले। इन 4 जिलों की मीठी झीलों के बारे में, चाहे वो कृत्रिम है या प्राकृतिक है, उन झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आइए हम पढ़ते हैं हनुमानगढ़ की झील। हनुमानगढ़ में मीठे पानी की झील। इस प्रकार हमारी यहाँ एक नदी है घग्गर, और घग्गर नदी है वो शिवालिक से निकलती है। शिवालिक का हिमाचल प्रदेश में। जब हम हिमालय का वर्णन करते हैं तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक, मान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, अंतिम जो भारत में स्थित जो हिमालय पर्वतमाला की श्रृंखला है और सर्वाधिक नीची है और कट्टी फट्टी है और औषधि चट्टानों से जो बनी है वो है शिवालिक। शिवालिक पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी, इसे हकरा नदी भी कहते हैं। पाकिस्तान में इसे हकरा कहते हैं और राजस्थान में इसे नाली भी कहते हैं। ये पंजाब हरियाणा होते हुए हिमाचल प्रदेश के कालका से निकल करके पंजाब हरियाणा होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में जहां ये प्रवेश करती है वो तलवाड़ा झील से प्रवेश करती है। तलवाड़ा झील वैसे जो बुक्स है वो मानती है कि तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे छोटी झील है, लेकिन राजस्थान जो ज्योग्राफिकल एटलस है वो ये बताती है कि जो हमारा चेन्नई का जो समुद्र तल है, मद्रास का जो समुद्र तल है, वहां से उस समुद्र तल से हमारी ऊंचाई मापी जाती है, समुद्र तल का लेवल मापा जाता है। तलवाड़ा झील के पास में जो वहां समुद्र तल से ऊंचाई लिखी है वो अधिक है, जबकि सांबर झील राजस्थान की सबसे नीची रेलवे स्टेशन के रूप में सांबर लेक जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे नीचे बता रखा है। तो इस प्रकार राजस्थान की सबसे निम्न, और ये एक बेसिन भी है, खारी गंडेला, रूपनगढ़ मंथा, नलियासर नाला जो झीलें, इस प्रकार नदियां आकर के बांडी का नाला आकर के गिरती है। इसका मतलब ये एक बड़ा अप्पा तंत्र और वो भी बेसिन बनाता है, और वो भी आंतरिक प्रवाह का बेसिन। आंतरिक प्रवाह के बेसिन के कारण राजस्थान की सबसे नीची और निम्न यदि पूछ लिया जाए तो सांबर झील है। लेकिन बुक्स ये कहती है कि तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे। नकल एक दूसरे से लगातार करते रहे और छपने वालों ने छाप दी, लेकिन तलवाड़ा झील का अभी कोई नामो निशान ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि कभी उसमें 4 कुएं थे अलग अलग जातियों के लिए, कभी 3 कुएं थे। ऐसा कोई कुआं वर्तमान में, एक कुआं वहां विद्यमान जरूर है। तो तलवाड़ा झील राजस्थान में जहां निम्न भाग से प्रवेश करती है वो है तलवाड़ा हकरा नदी, जो राजस्थान में जहां से प्रवेश करती है वो तलवाड़ा झील से प्रवेश करती है। राजस्थान का निम्नतम स्थल बोला जाता है। तलवाड़ा झील की ऐतिहासिकता यह है कि कभी चौहान राजा था, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के साथ में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के साथ में तराइन का युद्ध किया था। तराइन का युद्ध 1191 और 1192 लगातार तराइन के युद्ध हुए थे। 92 के अंदर कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी। ये हरियाणा से सटा हुआ क्षेत्र है, हनुमानगढ़ का तलवाड़ा, और ये तराइन के युद्ध क्षेत्र में पड़ता है। तराइन के युद्ध क्षेत्र में पड़ता है, यानी ये तराइन के युद्ध क्षेत्र का भाग था। कहते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने यहां जो मुस्लिम आक्रमणकर्ता आए थे मोहम्मद गोरी के साथ, उनको भयंकर रूप से यहां धूल चटाई थी। उनकी कब्रें
आज भी तलवाड़ा बेसिन के अंदर स्थित है। तो ये तराइन क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र ऐतिहासिक स्थल तराइन का भाग है तलवाड़ा झील। और राजस्थान की हकरा नदी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश, नाली नदी जैसे घग्गर नदी, द्रष्टवती नदी, सरस्वती नदी का भाग कहा जाता है, वो राजस्थान में यहां से प्रवेश करती है। दूसरी तलवाड़ा झील की ऐतिहासिकता यह है कि तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था, कहते हैं कि वो जब पश्चिम से भारत की तरफ बढ़ा था तो उसने भटनेर किले पर आक्रमण किया था। और भटनेर को जीतने के बाद तैमूर लंग इसी मैदान के अंदर, तलवाड़ा झील के मैदान के अंदर सुस्त आया था। कुछ समय के लिए उसने इंतजार किया, अपने शक्ति बटोरने के लिए कुछ समय का इंतजार किया। और जब यहां बैठ करके वो सुस्त आया तो तलवाड़ा झील के मैदान में ही सुस्त आया था। और जो अपनी तैमूरी कथा है, जो उसकी आत्मकथा है, तैमूरी आत्मकथा, उसमें ये लिखता है, तलवाड़ा झील के पेंदे में बैठ करके ये कहता है कि मैंने हिंदुस्तान के अंदर भटनेर जैसा कोई मजबूत किला नहीं देखा। तो वही भटनेर किला था जहां तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया तैमूर ने, तो इसी तलवाड़ा झील के पेठे में बेसिन क्षेत्र में वो सुस्त आया था और युद्ध का एक मैदान क्षेत्र बनाया था। तलवाड़ा एक ऐतिहासिक झील है। यहां जो हमारा तिलवाड़ा पड़ता है लूणी नदी के किनारे, ये एक तिलवाड़ा सभ्यता है, मलिनाथ का स्थल है तिलवाड़ा। एक हमारा तिलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर ब्रह्मा मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, तो इस सूर्य मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार तलवाड़ा, तिलवाड़ा और तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील के बाद में हम अगली झील के बारे में जहां आते हैं वो है बुड्ढा जोड़ झील। बुड्ढा जोड़ झील गंगानगर जिले में पड़ती है। झील का नाम है बुड्ढा जोड़ झील। बुड्ढा जोड़ झील गंगानगर जिले में स्थित है। बुड्ढा जोड़ झील गंगानगर की, जैसे तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ की एकमात्र झील है, ऐसे ही बुड्ढा जोड़ झील गंगानगर जिले की एकमात्र झील है। और बुड्ढा जोड़ गंगानगर जिले की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। देखो इनकी ऐतिहासिकता बुड्ढा जोड़ की। ये हमारा राजस्थान, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है गंगानगर। ये रहा गंगानगर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से घना घना आभार, घना घना अभिनंदन। आप अपने जीवन में तरक्की करते रहें। खूब सारी हमारे भाइयों और बहनों ने सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल को शेयर किया है। जब मैं उनका स्टेटस देखता हूं तब बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो शिष्य है, जो मेरे छोटे भाई है, बहन है, वो किस प्रकार मेरी एक तरीके से मदद कर रहे हैं। आगामी हमारा, मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चन के अनुसार आपको मैं, मेरा जो भी सही जवाब जो भी बंदा देगा उसका मैंने नाम संबंधित अगले टॉपिक में आपको बोलने को कहा है। तो इस प्रकार मैंने पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण एक नदी के पानी के बंटवारों को लेकर के दो रियासतों में झगड़ा हुआ, तो एक रियासत के पास में उस झील, उस नदी के पानी के बंटवारे के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वहां के राजा ने तुरंत अपनी इमरजेंसी सेवा के अंदर शामिल करके उस झील का निर्माण करवाया। नदी के पानी के बंटवारा को लेकर के और 45-55 के अनुपात में बांटा गया। उनका जो सही उत्तर देगा उनका अगले टॉपिक के अंदर आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर और पूछता हूं कि जो भी सही उत्तर पहले देगा तो उसका क्रम के अनुसार उनका आंसर होगा। आप कमेंट बॉक्स में मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है कि राजस्थान की नर्मदेश्वर झील जो बनी है और जिसका उद्घाटन वसुंधरा राजे ने किया था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है श्रीमती वसुंधरा राजे, उन्होंने उस झील का उद्घाटन किया था और किसी नहर के पानी को रोक करके किया था। तो नर्मदेश्वर जो झील है, वो तालाब है, वो कहाँ स्थित है और उस कौन से गांव में,
कौन सी तहसील में, कौन से जिले में, और उसकी क्या महत्ता है। जो भी आप उसकी एक लोकेशन बताओगे कि वो फलां गांव में, और उससे जहां से हमारी नर्मदा नहर भी राजस्थान में प्रवेश करती है, तो नर्मदेश्वर घाट कहाँ स्थित है, कौन से गांव में स्थित है, आपको उसका गांव का नाम बताना है। तो इस प्रकार हमारा जो आप जो भी आंसर बताओगे और सही आंसर होगा, उनका अगले जो भी वीडियो होगा उसमें नाम लिया जाएगा। तो इस प्रकार हम एक झील पढ़ रहे थे राजस्थान की, उसका नाम है बुड्ढा जोड़ झील। बुड्ढा जोड़ झील देखो पंजाब के अंदर पड़ता है, अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर पड़ता है। मुगलों के समय सिखों के साथ में झड़पें होती रहती थी, मुगल सिखों के साथ में झड़प करते रहते थे, और सिख एक शांति प्रिय और बहादुर कास्ट थी, और ये अपने आत्म स्वाभिमान के लिए ये मुगलों के साथ में उलझते रहते थे। कहते हैं कि फर्रुखशियर के काल में सिखों से झड़प के लिए एक आदेश निकला कि जो भी सिखों के सिर गिन करके लाएगा, जहां भी सिख दिखे उनकी हत्या कर दी जाए, उनका मर्डर कर दिया जाए। और इस प्रकार सिखों के सिर की कीमत लगने लगी, यानी जो जितना कीमत ज्यादा लाएगा उनकी ज्यादा इज्जत की जाएगी और उनको ज्यादा ऊंचा ओहदा दिया जाएगा फर्रुखशियर के काल में। तो कहते हैं कि अमृतसर के अंदर भयंकर अत्याचार हुआ, तो सिखों को अपनी कर्म भूमि, अपनी धर्म भूमि छोड़नी पड़ी, और छोड़ करके जो वो सुरक्षित स्थान पश्चिम की तरफ बढ़े, तब वो बुड्ढा जोड़ में आकर के रहे थे। और यहाँ बुड्ढा जोड़ जी जो सरदार थे, उन्होंने उनको शरण दी थी सिख धर्म के लिए। तो राजस्थान के अंदर बुड्ढा जोड़ सबसे बड़ा गुरुद्वारा साहिब है। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा साहिब बुड्ढा जोड़ कहलाता है। बुड्ढा जोड़ गंगानगर जिले में स्थित है बुड्ढा जोड़, और ये यहाँ पानी की व्यवस्था थी जिसे बुड्ढा जोड़ झील कहा जाता है। तो बुड्ढा जोड़ एक मीठे पानी की झील है। राजस्थान में जो गंग नहर है, गंग नहर की एक शाखा है करणी माता गंग नहर, करणी माता नहर, करणी माता नहर शाखा है। तो करणी माता नहर से इस बुड्ढा जोड़ के अंदर यानी गंग नहर से जलापूर्ति की जाती है। गंग नहर से बुड्ढा जोड़ में जलापूर्ति गंग नहर से की जाती है, और वो भी गंग नहर की करणी माता शाखा से की जाती है। कहते हैं कि जब सिख यहां आकर के रहने लगे, तो अमृतसर के अंदर जो मस्सा रंगड़ है, वो इस प्रकार वहां बहुत अत्याचार करता था और मुगल सूबेदार था। कहते हैं कि सुक्का सिंह नाम के व्यक्ति को यह कहा गया कि गुरुद्वारा साहिब जाकर के गुरुद्वारा साहिब की पवित्रता को बनाए रखें। तो सुक्का सिंह है वो थैलियों के अंदर ठीकरियां भर के लेके गया और कहा कि वो कुछ यहाँ भेंट देने के लिए आया है। और मस्सा रंगड़ है वो वहां शराब पी रहा था और नाचनियां नाच रही थी, और जो ही उसने थैली के अंदर मस्सा रंगड़ ने हाथ डाला और सुक्का सिंह ने तलवार का वार किया और उनका सिर उठा करके ले आया। तो वो मुगल सूबेदार का सिर आज भी बुड्ढा जोड़ में स्थित है। तो इस प्रकार बुड्ढा जोड़ अमृतसर की रक्षा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, और राजस्थान में स्थित सबसे बड़ा गुरुद्वारा है बुड्ढा जोड़। इस प्रकार ये बुड्ढा जोड़ एक मीठे पानी की झील है। तलवाड़ा झील भी एक मीठे पानी की झील है, निम्न स्थित है, वो हकरा नदी नाली नदी के अंदर स्थित है। और बुड्ढा जोड़ गंगानगर जिले में स्थित गंगानगर की सबसे बड़ी झील है। गंग नहर से इसमें जलापूर्ति की जाती है, और गंग नहर की भी करणी माता जो है शाखा से जलापूर्ति की जाती है। हम आते हैं अगली झील की तरफ, जो हमारी मीठी झील है। बिल्कुल रटाफिकेशन छोड़ देना है, तोता मैना की तरह रटना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना है और अच्छी तरह पढ़ना है। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में आपको रटाफिकेशन की जरूरत नहीं है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि गिरगिराटे में चिरचिराटो भलो है। गिरगिराटे से चिरचिराटा भला है। आप बाद में ये गिरगिराटा करोगे कि काश मैं पढ़ लेता, काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, काश मैं उस बुक को पढ़ लेता, काश मैं इतना कंसंट्रेट होकर के पढ़ लेता। और बाद में जब आप इस प्रकार का गिरगिराटा करो, इससे अच्छा है कि रातें जाग करके टेबल कुर्सी पे बैठ करके और आंखें फाड़ फाड़ करके कंसंट्रेट होकर के थोड़ा चिरचिराटा भी कर लीजिए। तो गिरगिराटे से चिरचिराटा भला है। आप अपनी पीढ़ियों को ये बताओ कि बेटा मैं नहीं पढ़ा, बेटा मैं नहीं पढ़ा, ऐसा कहने की नौबत नहीं आए, और आप खुद पढ़िए। भर्तियों का खूब सारा मेला है, तो इस प्रकार अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और आपको राजस्थान के अफवाह तंत्र के अंदर जिलों से
जहां तक कोशिश है कि कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और झीलों के बारे में पढ़ा रहा हूं तो भी आपकी मीठी झीलों के बारे में आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, किसी बुक को देख करके देखिए कि मैंने क्या अलग चीज बताई है और कितनी बताई है, डीपली बताऊंगा आपको। इस प्रकार हम गंगानगर हनुमानगढ़ की झीलों के बाद में बीकानेर की झीलों के बारे में आते हैं। देखो बीकानेर में 3 झीलें हैं। एक बीकानेर के शहर के अंदर स्थित है, उस झील का नाम है सूरसागर झील। सूरसागर झील, सूरसागर। ये बीकानेर के प्रसिद्ध, बीकानेर की आन बान और शान का प्रतीक है जूनागढ़, जिसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था, जूनागढ़ का निर्माण। तो जूनागढ़ का किला स्थित है, जूनागढ़ के किले के सामने स्थित है सूरसागर झील। सूरसागर झील है वो रमणीक स्थल और पैलेस के रूप में थी। कभी यहां नावें चलती थी और ये बीकानेर की शोभा कहलाती थी। लेकिन बीकानेर के जो गंदे नाले हैं वो सूरसागर में आकर के खुलने लग गए, तो सूरसागर है वो एक गंदगी में तब्दील हो गई और गंदगी का साम्राज्य फैल गया, जलकुंभियां फैल गई और सूरसागर जितना अच्छा नाम है इतना ही वो दुर्गंध देने लग गया और भयंकर दुर्गंध देने लगा। और कई सालों से सूरसागर झील के नाम, सफाई के नाम पर वहां चुनाव लड़े गए और हार और जीत इस सूरसागर झील की सफाई ने दिलाई। वसुंधरा राज्य सरकार ने इससे साफ करवाया सूरसागर झील को, और साफ करा करके यहाँ नावे की व्यवस्था की, लाइटिंग की व्यवस्था की और उनकी दीवारों पर पेंटिंग की व्यवस्था की और दीवारों पर जो है वो इतिहास भी लिखा गया। लेकिन वर्तमान में वही डाक के 3 पात सूरसागर है वो वापस अपने गंदगी के साम्राज्य में तब्दील हो गया और वही दुर्गंध दे रहा है। इस प्रकार इसमें कोई किसी भी प्रकार की साफ सफाई सूरसागर में झील में नहीं है। ये जूनागढ़ किले की शान कहलाती है, क्योंकि वहां कलेक्ट्रेट के पास में और बड़ा रमणीक स्थल इस सूरसागर झील के कारण बनता है। तो इस प्रकार सूरसागर के बाद में हम आते हैं बीकानेर की एक झील है गजनेर झील। गजनेर झील, गजनेर झील। गजनेर झील जो है बीकानेर शहर से दक्षिण पश्चिम में स्थित है, लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। बीकानेर शहर से दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर गजनेर में स्थित है। ये महाराजा गज सिंह के समय यहाँ एक रमणीक स्थल था और महाराजा गज सिंह के समय ये एक शिकारगाह था और महाराजा गज सिंह ने उस शिकारगाह का निर्माण करवाया था। फिर कालांतर में यहाँ एक पैलेस का निर्माण भी हुआ जिसे गजनेर पैलेस कहते हैं। महाराजा गंगा सिंह जी ने इस झील का निर्माण करवाया और वो भी अकाल रात कार्य के तहत करवाया। कई कई बुक्स में महाराजा गज सिंह के द्वारा निर्मित अकाल रात कार्य के तहत भी गजनेर झील का निर्माण की बात आती है। झील के एक और पैलेस बना है जिसे गजनेर पैलेस कहते हैं। गजनेर पैलेस की जो एक तरफ गजनेर पैलेस है, एक तरफ झील है और तीनों तरफ से झाड़ियों से, झुरमुट से घिरा हुआ एक रमणीक स्थल है और बीकानेर का सबसे रमणीक स्थल गजनेर झील का क्षेत्र है। गजनेर झील के आसपास के क्षेत्र को गजनेर अभ्यारण्य कहते हैं। गजनेर अभ्यारण्य ही बीकानेर के राजघराने का शिकार गृह था। जब भी बीकानेर के अंदर चाहे लॉर्ड माउंटबेटन आया हो, एल्गिन आया हो और प्रिंस ऑफ वेल्स आया हो, उनके ठहराने की व्यवस्था गजनेर पैलेस में की गई और वो गजनेर झील के किनारे स्थित है। गजनेर अभ्यारण्य बटबड़ पक्षी, सैंड ग्राउंड, रेत के तीतर के लिए प्रसिद्ध है, जो एक अलग प्रकार का यहाँ पूरे राजस्थान के अंदर बटबड़ पक्षी या रेत सैंड ग्राउंड नाम से जो रेत के अंदर स्नान करता हुआ, अपना अंडा देता हुआ, अपने अंडे को सहजता हुआ मिल जाएगा, वो एकमात्र व्यवस्था है गजनेर अभ्यारण्य की। इस अभ्यारण्य के अंदर झील स्थित है। इस झील के किनारे गजनेर पैलेस स्थित है। गजनेर पैलेस के अंदर सरदार निवास भी है, सख्त निवास भी है, डूंगर निवास भी है, गुलाब निवास भी है। गजनेर तालाब के किनारे यहाँ अनार और नारंगी के खूब सारे वृक्ष है, झुरमुट स्थित है और जो झील के अंदर पैलेस का दृश्य पड़ता है और ऐसा लगता है कि दर्पण के अंदर कोई मुखड़ा देख रहा है, तो इसे रेगिस्तान का दर्पण भी कहा जाता है गजनेर झील को। इस प्रकार गजनेर झील है वो बीकानेर जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रमणीक स्थल के रूप में यहाँ बीकानेर के जितने भी बाहर से विदेशी अतिथि आते थे वो यहाँ ठहरने का कार्य भी करते थे।
गजनेर पैलेस है वो 600 एकड़ में फैला हुआ है। इस प्रकार भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े महलों में से एक कहा जाता है गजनेर पैलेस। तो इस प्रकार गजनेर झील के बाद में बीकानेर की एक झील है, उस झील का नाम है कोलायत झील। कोलायत झील, कोलायत झील बीकानेर से जब हम जैसलमेर की तरफ जाते हैं तो नेशनल हाईवे 15 पर पड़ती है, नेशनल हाईवे 15 पर पड़ती है कोलायत झील। कोलायत झील ऐसा कहा जाता है, कोलायत झील का निर्माण कपिल मुनि ने करवाया था। कपिल मुनि, अब कपिल मुनि है वो भगवान विष्णु के 5वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। कपिल मुनि कर्दम और देवहूति की संतान थे। ऐसा कहा जाता है कि कर्दम के कोई पुत्र नहीं था और कर्दम की पत्नी थी देवहूति। देवहूति के कोई पुत्र नहीं था तो देवहूति ने तपस्या की तपस्या की तो इन्होंने अपने विष्णु जैसा पुत्र चाहा, विष्णु भगवान के जैसा पुत्र चाहा। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने खुद अपने 5वें अवतार के रूप में कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया और कपिल मुनि भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। ये देवहूति और कर्दम की संतान थे कपिल मुनि। कपिल मुनि ने इस झील का निर्माण अपनी माता देवहूति के कल्याण के लिए करवाया था। कहते हैं कि ये इस झील का जो क्षेत्र है, नीचे का जो पेंदा है वो पाताल लोक में खुलता है, तो इसे पाताल लोक से जुड़ी हुई झील कहा जाता है कोलायत झील को। कोलायत झील में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भरता है और झील के अंदर लोग अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए झील के अंदर दीपक जला करके झील के अंदर तैरने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे दीपदान प्रणाली कहा जाता है, दीपदान परंपरा कहा जाता है। और इस प्रकार दीपक जितना दूर तक जाता है, कहते हैं कि आपकी इच्छाएं इस प्रकार जल्दी पूरी होने की संभावना बन जाती है, दीपक नहीं डूबे तो इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत अच्छी तरह झील के अंदर झिलमिलाते दीपदान की व्यवस्था की जाती है। झील का निर्माण कपिल मुनि ने करवाया था। कपिल मुनि का यहाँ आश्रम भी स्थित है और झील के किनारे भगवान शिव जी का मंदिर है जहां 12 शिवलिंग लगे हुए हैं। शिवालय के अंदर 12 शिवलिंग है। कपिल मुनि है वो देवहूति और कर्दम की जो संतान थे। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। देखो, हमारे जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, तो हम एक दर्शनों के बारे में पढ़ते हैं कि अपन पढ़ते हैं कि चारवाक दर्शन, योग दर्शन, चारवाक दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन और फिर आता है वैशेषिक दर्शन। ये भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। चारवाक दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन और वैशेषिक दर्शन। चारवाक दर्शन के संस्थापक और विचार देने वाले चारवाक खुद थे और पतंजलि का योग दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन जो आज बाबा रामदेव पतंजलि के नाम से चलाते हैं, वो उनका योग दर्शन है। ये हमारे जैसे चारवाक दर्शन में ये कहा जाता है कि उधार लेकर के घी पियो, खाओ पियो, मौज करो। इस जिंदगी के बाद में कोई जीवन नहीं है। पीछे जो रुलेगा वो रुलेगा, उधार लेकर के घी पी लो, यानी खाओ पियो मौज करो। ये भोग्य संस्कृति को सबसे ज्यादा, भोग्य परंपरा को सबसे ज्यादा वरीयता देता है चारवाक दर्शन। ये कहता है कि जीवन ही योग है, योग ही जीवन है। और इस प्रकार आप पतंजलि का योग दर्शन और सांख्य दर्शन, हमने कपिल के बारे में पढ़ा कि कपिल का सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन विश्व के प्राचीन दर्शनों में माना जाता है। जितने भी भगवान महावीर हुए, बुद्ध हुए, इन्होंने सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन कर्म कांड की जगह ज्ञान कांड को वरीयता देता है।
वो कहता है कि प्रकृति का निर्माण है ना, वो विकासवाद में हुआ है, ये एक क्रमिक विकासवाद में हुआ है, इसका कोई निर्माण कर रहा, इसका कोई अति विकास करता नहीं है। ऐसा कोई इस संसार में सृष्टि और इस प्रकृति के निर्माण करता कोई नहीं है। प्रकृति का निर्माण है वो एक विकासवाद की दृष्टि से होता है। तो विकासवाद की जो संख्या है जो सांख्य दर्शन में दी गई है, ये कपिल मुनि ने दी। भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, जितने भी ऐसे बड़े, अब हम संतों के बारे में, साधुओं के बारे में पढ़ते हैं, वो सबसे पहले सांख्य दर्शन की है वो दीक्षा और शिक्षा लेते हैं। तो वो सांख्य दर्शन के उसके प्रेरणाता कपिल मुनि इसी कोलायत झील में ठहर करके तपस्या की थी और अपनी माता की देवहूति की कल्याण के लिए इन्होंने कोलायत झील का निर्माण किया था। कोलायत झील में 52 घाट है, 52 घाट है कोलायत झील में, 52 घाट है। कोलायत झील में दीपदान की उचित व्यवस्था होती है। कोलायत में कार्तिक मास की पूर्णिमा, कार्तिक का मास की पूर्णिमा को मेला भरता है, कार्तिक मास की पूर्णिमा को मेला भरता है। ऐसा कहा जाता है कि कपिल मुनि है ना, वो हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य के उत्तर काशी का जो भाग है, और वहां गोंदियाट नामक एक गांव है, वहां कपिल मुनि का जन्म हुआ था और वहां ही उन्होंने तपस्या की। और इनका जो आश्रम है वो गंगा सागर में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सागर के 60,000 पुत्र थे और सागर को अपने पुत्रों पर बड़ा घमंड था, और सागर ने यज्ञ किया, और उस यज्ञ के अंदर जो घोड़ा था वो जब इंद्र का सिंहासन डोलने लगा तो घोड़ा है वो कपिल मुनि के आश्रम में इंद्र ने बांध दिया। कहते हैं कि सागर और सागर के पुत्र बड़े गुस्सा हुए और कपिल मुनि का ध्यान छूटा, तो उन्होंने सागर के पुत्रों को श्राप दे दिया और वो राख में तब्दील हो गए। तो उन सागर के पुत्रों को कल्याण के लिए सागर ने खुद तपस्या की, लेकिन किसी भी हालात में उनका भव सागर से पार नहीं हुआ। तो सागर का पुत्र था भागीरथ, उसने तपस्या की, तो गंगा ने इस धरती पर आने के लिए हाँ भर दी। तो उस गंगा को झेले कौन? तो शिव जी ने हाँ भरी कि मैं मेरी जटाओं में इसे धारण करूंगा। तो इस प्रकार वो कपिल मुनि है जिनके आश्रम में इंद्र ने घोड़ा बांध करके सागर के पुत्रों को राख में तब्दील होने का दिया था। तो इस प्रकार ये बड़ी पवित्र झीलों में से आती है। 52 घाट इस झील के किनारे बने हुए हैं। एक इस झील की किंवदंती ये है कि कभी चारण जाति के लोग यहाँ नहीं जाते हैं। चारण जाति के लोग जाते तो हैं, लेकिन कोई किसी भी प्रकार का स्नान या जल अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? उसका कारण होता है कि चारणों की कुल देवी है करणी माता। करणी माता का जन्म सुआप गांव में हुआ था, और करणी माता वो चमत्कारिक देवी है जिसने जोधपुर राज्य की स्थापना और बीकानेर राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राव बीका और राव जोधा दोनों इनके अनन्य भक्त थे। मारवाड़ की जो तत्कालीन सेना थी वो अपने देवी के रूप में मानती थी। मारवाड़ की सेना इन्हें अपनी देवी के रूप में पूजा करती थी। तो जोधपुर किले की नींव और बीकानेर के किले की नींव और साम्राज्य स्थापित करने में मां करणी का महत्वपूर्ण योगदान है। करणी एक ऋषि योद्धा के रूप में थी। वो जितनी तपस्वी थी, जितनी एक गृहस्थी जीवन में रहती थी, इतनी वो एक मजबूत योद्धा के रूप में उभर करके भी जब भी अत्याचार हुआ किसी गरीब पर, किसी निर्बल पर, किसी असहाय पर, किसी महिला पर, तब माता करणी ने अपने हथियार उठाए और एक योद्धा के रूप में लड़ी। जो राव शेखा की कहानी हमें यह बताती है कि वो एक ऋषि योद्धा के रूप में थी। तो उनके अपनी बहन गंगा थी, तो गंगा का जो पुत्र है वो उन्होंने गुलाब कंवर का पुत्र था लखन। करणी माता की बहन थी गुलाब कंवर, और गुलाब कंवर का पुत्र था लखन, जो करणी माता ने गोद ले रखा था। लखन जब कोलायत झील में स्नान करने के लिए गया तो लखन डूब करके मर गया। तो मां करणी ने यमराज से कहा कि मेरा पुत्र वापस लौटा। तो कहते हैं कि लखन को जब यमराज ने वापस नहीं लौटाया तो करणी माता का जो वंशज है
इनके देपावत जी के साथ शादी हो रखी थी, तो देपावत वंश है। कहते हैं कि करणी माता ने यमराज को यह श्राप दिया था कि मेरे वंशज आज के बाद कभी भी तुम्हारे दरबार में हाजिरी नहीं लगाएंगे। इसलिए कहते हैं कि करणी माता के जितने भी वंशज है वो चूहा बन करके करणी माता के मंदिर में रहते हैं। इसलिए करणी माता को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है, इनके चूहों को काबा कहा जाता है। करणी माता है वो तेमड़े राय माता इनकी इष्ट देवी थी, तो तेमड़ा राय का मंदिर भी है। इस प्रकार दो साम्राज्यों की स्थापित करने वाली, सदियों अमर रहने वाली करणी माता जगजननी जगदम्बा, उसका वरदान, उसका श्राप इस कोलायत झील में यमराज को दिया था। तो इस प्रकार करणी माता की कथा भी इस कोलायत झील से जुड़ी हुई है। कोलायत झील के चारों ओर पीपल के वृक्ष है जो इसे मरु उद्यान के रूप में परिणित करते हैं। ये एक मरु उद्यान है, सुंदर मरु स्थान है, नकली स्थान जो भी दूर दराज के दूर दूर तक दौरे ही दौरे हैं, पूरा का पूरा क्षेत्र है वो नकलिस्तान है। तो नकलिस्तान के अंदर मरु उद्यान के रूप में जाना जाता है कोलायत झील। कोलायत झील इस प्रकार राजस्थान की मीठे पानी की झील है। कोलायत झील एक प्राकृतिक झील का उदाहरण है और 52 घाट बने हुए हैं। 52 घाट राजस्थान में पुष्कर झील के चारों ओर भी 52 घाट है और कोलायत झील के भी चारों ओर 52 घाट है। इस प्रकार करणी माता की कथा और कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के प्रणेता उनकी कथा इनसे जुड़ी हुई है। दीपदान का विशेष महत्व है एक सुंदर उद्यान के रूप में। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता है। जब हम इंडिया लेवल का कोई एग्जाम देंगे तो उस समय भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी में सर्वाधिक पूछा जाता है। मैंने आपको चारवाक दर्शन, चारवाक योग दर्शन, पतंजलि सांख्य दर्शन, कपिल, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा और वैशेषिक का जो बताया, तो इस प्रकार गौतम का न्याय दर्शन, इस प्रकार जो उत्तर मीमांसा वैशेषिक, ये जो योग दर्शन, ये जितने भी दर्शन हैं उनमें से सांख्य दर्शन के प्रणेता है हमारे वो कपिल मुनि हैं। जय हिंद। आगे हमारा जो टॉपिक है वो संभागवार मीठी झीलों के बारे में हमारा जो हमें वो पढ़ते रहेंगे। बस अपने खुद के निर्माण में, अपने को खुद को ढालने में, अपने को खुद को मांझने में, अपने को खुद को तराशने में मेहनत एक ऐसी चाबी है जो हमारे किस्मतों का दरवाजा खोलती है। 95% योगदान किसी व्यक्तित्व के निर्माण में मेहनत का होता है, 5% आप किस्मत को मान सकते हैं। मैं किस्मत को नहीं मानता हूं, मैं केवल मेहनत और वो भी सही दिशा में की गई मेहनत को मानता हूं। तो लगे रहिए, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है।